हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सब टोटल करना, जिसके लिए हमने एक टेबल पहले से ही बना ली है एक्सेल में। और ये टेबल है जिसमें कुछ बच्चों का डाटा दिया गया है। नाम, उनका जेंडर, कक्षा, फ़ोन नंबर, एज, हाइट दी गई है, वेट दिया गया है। टीम स्पोर्ट्स वो कौन सा खेलते हैं, यानी जिसमें टीम बना के खेला जाता है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। और ये इंडिविजुअल स्पोर्ट, यानी जिसमें आप अकेले अकेले खेलते हैं, जैसे दौड़ लगाना, लॉन्ग जंप। ये टीम स्पोर्ट्स नहीं होते, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें हम सब टोटल करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए सब टोटल का मतलब क्या होता है। जैसे हम इस टेबल में देखें तो टोटल हमारे प्लेयर हैं 16, यानी 16 बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, टीम स्पोर्ट। अब हम इसमें इस टेबल में ये देखना चाहते हैं कि एक टीम स्पोर्ट को कितने बच्चे खेलते हैं, यानी सोचिए कि क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं। हमें अगर टोटल कर देंगे तो हमारे पास सारा आ जाएगा 16, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर खेल को कितने बच्चे, जैसे वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं। ये छोटी टेबल है, यहाँ तो हमें दिख रहा है, हम काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ही 2000 बच्चों का यहाँ पर डेटा होता है इस टेबल में, तो हमें गिनने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, प्रॉब्लम भी होती। ठीक है, तो इसलिए सब टोटल कमांड हम यूज़ करते हैं। अब उसको देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, आप सबसे हमें एक टेबल को हम सॉर्ट कर लेंगे किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमें टीम स्पोर्ट के हिसाब से अपना सब टोटल चाहिए, तो हमने इस टेबल को सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट आप जानते हैं हम कहाँ से करते थे, हम पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा, देखिए BCDEH ये ऐसे लगा दिया। अब हम सब टोटल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डाटा में, और डाटा में देखेंगे सब टोटल ऑप्शन। ये सब टोटल ऑप्शन आपको कई बार यहाँ भी मिलता है, या यहाँ सब टोटल देखेंगे और सब टोटल पर क्लिक कर देंगे। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पर हम चूज करेंगे कि जो ये हमारे टेबल के कॉलम हैं, इनमें से किस कॉलम के हिसाब से हमें सब टोटल करना है। तो हमने यहां से टीम स्पोर्ट चूज किया, और फिर हमने ये फंक्शन हमें कौन सा लगाना है। देखिए, हम उनका सम कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें काउंट करना है अभी। हमने काउंट किया और फिर हमने ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो ये देखिए अब ये सब टोटल हमारा अप्लाई हो चुका है। बैडमिंटन खेलने वाले, बैडमिंटन का काउंट कितना है, एक प्लेयर खेलता है। अब देखिए क्रिकेट के प्लेयर, क्रिकेट का काउंट कितना है, यानी 8 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए क्रिकेट। हैंडबॉल का काउंट कितना है, 2, और वॉलीबॉल का काउंट कितना है, 5, और टोटल काउंट कितना है, 16, यानी 16। तो इस तरीके से हम सब टोटल कमांड को यूज करते हैं। अब इस सब टोटल में भी ये 2-3 तरह से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इधर आप देखिए, जैसे ही आप सब टोटल कमांड चलाते हैं तो इधर आपको 1 2 3 लिखा दिखाई देगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला ये हमारा 1 पे क्लिक करते हैं हमने, तो ये हमें पूरा सम दिखा रहा है, टोटल काउंट 16, यानी हमारे टोटल प्लेयर जो थे टीम स्पोर्ट खेलने वाले वो थे 16। फिर आए 2 पे क्लिक किया जैसे ही हमने, तो वो अलग अलग दिखा रहा है। बैडमिंटन 1 प्लेयर खेलता था, क्रिकेट 8 खेलते थे, हैंडबॉल 2, वॉलीबॉल 5, और टोटल 16। तो ये सब टोटल 2 पे क्लिक करने पे दिखा। अब अगर हम 3 करते हैं तो इन्हीं को ये टेबल में दिखाएगा। ये देखिए बैडमिंटन 1 खेलता है, क्रिकेट 8 खेलते हैं। तो इस तरीके से हम सब टोटल कमांड यूज करते हैं। अब अगर हम सब टोटल को हटाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमें अपनी ओरिजिनल टेबल वापस चाहिए। हम सब टोटल में जाएंगे और रिमूव ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो सब टोटल जो हमारी कमांड इस पे अप्लाई हुई है वो हट जाएगी, रिमूव ऑल। ठीक है,
इस तरीके से हम सब टोटल यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस टेबल पे एक फॉर्मूला भी कैसे लगाते हैं। हम आपको याद होगा हम फॉर्मूला बराबर का निशान लगा के, इक्वल का साइन लगा के लगाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूं। ये हमारी टेबल थी, इस पे देखिए हाइट ये दी हुई है सेंटीमीटर में, हाइट जो है सेंटीमीटर में दी हुई है। हम चाहते हैं कि इसे हाइट हमारे पास मीटर में आ जाए, तो मीटर में हम एक और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, हाइट इन मीटर, ये हमने बनाया। और इस कॉलम में हम चाहते हैं कि हाइट हमारी मीटर में कितनी है वो आ जाए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना इस पे, यानी इस सेल में जो भी वैल्यू है उसको 100 से भाग कर दें तो हाइट मीटर में चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए इस पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाया, इक्वल, क्योंकि इस वाले सेल की वैल्यू को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस सेल का क्या नाम है, देखिए जी फॉर ग्रेप्स, ये जी कॉलम और रो नंबर है इसका 2, ये 2 यानी G2, यानी कि हमने दिया G2 और डिवाइड करने का बटे का निशान यहां उगता है ऐसे, G2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल G2 यानी ये वाली सेल डिवाइडेड बाई अगर 100 कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और हम एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये हमारा 1.68 हो गया और ये सभी अपने आप ही यहाँ फॉर्मूला ये अप्लाई हो गया इन सारी। ये देखिए 1.66 166 सेंटीमीटर था तो 1.66 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इफ कंडीशन हम कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला है इफ, एक हम उससे कैसे काम करते हैं एमएस एक्सेल में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं, राहुल, लखपत, अब्दुल, मीनू, राजू, उनकी एज दी गई है और फिर दिया गया है स्टेटस। तो जैसा कि आप जानते हैं 18 वर्ष की आयु होने पर आप वोट दे सकते हैं, उससे नीचे हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। 18 वर्ष पर आपका वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो बन जाता है और आप वोट दे सकते हैं। तो हमें मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा भी हो सकता है, ऐसे 1000 2000 भी हो सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाकर ये निकालना है कि इनमें से कौन कौन वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं और कौन नहीं है। यानी कि अगर किसी की एज 18 से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है और किसी की एज अगर 18 से नीचे है तो वो वोट नहीं दे पाएगा। उसके लिए हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, यदि 18 से ऊपर है तो वोटिंग यस कर दे, यदि 18 से ऊपर नहीं है तो वोटिंग नो कर दे। इसके लिए फॉर्मूला लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा फंक्शन fx, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से या तो यहाँ पर इफ लिख दीजिए और गो कर दीजिए, या यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिए इफ और इसको ओके कर दीजिए इफ सेलेक्ट करके। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि क्या चेक करना है। हमको चेक करना है कि देखिए ये मैंने बताया सेल एड्रेस क्या होता है, डी, ये डी वाली कॉलम है और ये 2 नंबर रो है। तो इस सेल का या हमको इस पे कंडीशन लगानी है, सी वाला कॉलम, सी और 2 वाली रो है तो इस सेल का नाम क्या हुआ, C2, सी कॉलम और 2 रो, C2। तो हम लिख देंगे यहां पर C2 इज ग्रेटर, C2 अगर बड़ा है 18 से, C2 ग्रेटर देन 18, अगर C2 बड़ा है 18 से तो इसको कर दे यस, वोटिंग कर सकता है यस। यहां पर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो होना चाहिए, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो लिख दे नो। देखिए इसका मतलब क्या है फॉर्मूला का, C2
यानी ये इस कॉलम में जो वैल्यू है वो अगर 18 से बड़ी है तो यस कर दे, वोट कर सकता है, अगर छोटी है तो नो कर दे। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। अब इसको हमने ओके कर दिया। देखिए अब यहां पे देखिए आपने जैसे ही हमने किया, क्योंकि राहुल की एज 17 थी तो इसका स्टेटस क्या हुआ, नो, ये वोट नहीं कर सकता। और बाकी देखिए ये फॉर्मूला जैसे आपने फिल हैंडल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अपने आप ही यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अगर नहीं लगता है तो हम यहाँ पे कोने में जाते हैं और जब हमारा ये जो माउस का कर्सर है, देखिए अभी मोटा प्लस का निशान है तब छोटा बन जाएगा, इसको पकड़ के और नीचे खींच देते हैं तो वो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है। अब देखिए राहुल की एज 17 थी तो ये वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 से कम है, नो। लखपत की एज 26 है, 18 से ज्यादा है, यस, वोट दे सकते हैं। अब्दुल की एज 68 है, वोट दे सकते हैं, यस। मीनू की एज 25 है, वोट दे सकते हैं, यस। राजू की एज 15 है, वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं।